एवरीवन स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। इसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। वर्टाइसेस जो दिया है ए बी सी, उसको आर जॉइन टू वर्टाइसेस डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। आपको सो दैट करने हैं, ये 5 हैं जो कि आपको ये क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक एक करके हम प्रूफ करते हैं। जो पहला प्रूफ करना है, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं गिवन दिखाती हूँ एंड डायग्राम दिखाती हूँ। देखो डायग्राम कैसा है, डायग्राम कुछ ऐसा है, ये रहा, ये डायग्राम है। तो जो पहला प्रूफ करना है, ए बी ई डी एक आपको पैरेललोग्राम दिखानी है। ठीक है, फर्स्ट आपको प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। तो आपको गिवन क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं गिवन में लिखती हूँ। गिवन में ये दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू डी एफ, सॉरी डी ई, एंड दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू डी ई। दूसरा जो है बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब एक एक करके हम प्रूफ करते हैं। तो जो पहला प्रूफ है ए बी ई डी, उसको पैरेललोग्राम दिखाना है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू लेकर जाती हूँ। ए बी ई डी ये क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब उसकी अपोजिट साइड्स कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, दोनों। तो इसमें अब मुझे ए बी ई डी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं अगर देख रही हूँ गिवन में ए बी इज़ पैरेलल, ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई और ए बी इज़ इक्वल टू डी ई। तो हमने एक थ्योरम में पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक कोई साइड पैरेलल हो और वही साइड बराबर हो, तो भी क्या हो जाता है, वो जो क्वाड्रिलेटरल हो जाता है वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो जो पहला प्रूफ, ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई एंड ए बी इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, आपको लिखना भी होगा तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। वन पेयर अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक पैरेलल हो, एक बराबर हो, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ए बी ई डी क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखती हूँ, देखो हेंस देयरफॉर यहाँ पे आप हेंस इज ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, रीज़न मैंने बता दिया। क्या रीज़न है, एक जो लाइन है, जो साइड है, एक साइड क्या है, पैरेलल भी है और बराबर भी है वही साइड। ठीक है, वही साइड बराबर भी होनी चाहिए, वही साइड पैरेलल भी होनी चाहिए। तो अगर एक साइड पैरेलल है, वही साइड बराबर है, तो वो भी क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, ये थ्योरम था, तो थ्योरम मैंने बताया हुआ है। अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, तो सेकेंड, ये हमारा पहला प्रूफ, कुछ करना नहीं था। सेकेंड में क्या करना है, सेकेंड में दिया हुआ है जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरा कौन सा दिखाना है, बी ई एफ सी एक पैरेललोग्राम दिखाना है। और आपको अगर मैं बताऊं, देखो यहाँ पे गिवन में भी दिया हुआ है कि ए बी सी जो है वो पैरेलल है ई एफ के एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ। सेम रीज़न यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही एक पेयर क्या हो गया, पैरेलल हो गया, और एक पैरेलल हो गया और क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक पेयर क्या हो, पैरेलल हो और बराबर हो, तो वो भी क्या हो जाता है, एक पैरेललोग्राम हो जाता है, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। देयरफॉर यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो बी सी ई एफ है वो भी क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्या है, ए डी इज पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ। अब दूसरा जो दिखाना है, ए डी, ये चीज़ें दिखानी है, ए डी इज़ पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज़ इक्वल टू सी एफ दिखाना है।
ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से इसमें देखूँ, हमें इसमें तीसरा प्रूव करना है। तीसरे में क्या जाना है, देखो अगर आप देखोगे ये जो था ABED एक पैरेललोग्राम था, तो AD इसमें आ रहा था, तो AD ये किसके बराबर था, किसके पैरेलल था एंड किसके बराबर था, अगर मैं बात की, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है, तो यहाँ पे ये जो साइड होगी इसके पैरेलल होगी और इसके बराबर भी होगी। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ऐसा आप लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप ये लिख सकते हो AD इज इक्वल टू BE एंड AD इज पैरेलल टू BE। ठीक है, ये हो गया। ये तो हमने किससे निकाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको रीज़न भी बताना है तो बता दीजिए। ABED इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब दूसरा जो चीज़ है, हमने एक चीज़ और प्रूव किया था, ये वाला हमने ये प्रूव किया था BCFE। ठीक है, या BEFC, ये भी क्या था, पैरेललोग्राम था। BEFC भी पैरेललोग्राम था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो BE ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू CF हो जाएगा, और BE इज इक्वल टू CF हो जाएगा। मैं लिख सकती हूँ क्योंकि ये पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख रही हूँ जो दूसरा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से लिख सकते हो, इक्वेशन तो नहीं बोल सकती, ये जो हमने प्रूफ किया है उससे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो B या CF इज पैरेलल टू BE एंड C इज इक्वल टू BE, CF इज पैरेलल टू BE। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन AD इज इक्वल टू BE हो गया एंड AD इज पैरेलल टू BE, CF इज इक्वल टू BE एंड CF इज पैरेलल टू BE। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं BE और BE, अगर ये दोनों बराबर हैं, दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर आप यहाँ से लिख सकते हो AD इज इक्वल टू CF एंड सेम कहानी यहाँ पे भी, ये दोनों अगर इसके पैरेलल है तो कॉमन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो AD इज पैरेलल टू CF। फोर्थ प्रूफ में क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ACFD अभी हमने जस्ट निकाला, AD इज इक्वल टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फोर्थ में AD is equal to CF and AD is parallel to CF। therefore हम यहाँ से बोल सकते हैं ADCF is a parallelogram। नेक्स्ट आपको क्या प्रूफ करना है, फिफ्थ में AC इज इक्वल टू DF। AC इज इक्वल टू DF, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया ADCF इज़ अ पैरेललोग्राम। ADCF इज़ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे फिफ्थ में आपको प्रूफ करना है, फिफ्थ में AC दिखाना है DF के बराबर। तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, तो यहाँ पे इसकी जो अपोजिट पेयर्स होंगी वो कैसी होंगी, बराबर भी होंगी एंड पैरेलल भी होंगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो AC इज इक्वल टू DF। रीज़न बता सकते हो, ADCF इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जो 6 है, वो प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है नेक्स्ट। तो ट्राइंगल ABC में अगर देखूँ तो AB आपको गिवन में ही था, AB इज इक्वल टू DE, ये गिवन था ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में। दूसरा जो साइड थी BC इज इक्वल टू EF, ये भी गिवन था। एंड जो अभी हमने जस्ट प्रूव किया AC इज इक्वल टू DF, ये वाला फिफ्थ में हमने जस्ट प्रूव किया AC इज इक्वल टू DF, ये हमने प्रूव किया। ठीक है, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, किस रूल से, बाय साइड 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 से। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ।